नीला रंग कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ आसमान का रंग है, कुछ के लिए समंदर का। लेकिन एडल के लिए यह उसकी आत्मा का सबसे गहरा कोना था, जहाँ सन्नाटा था, जहाँ प्रश्न थे और जहाँ धीरे धीरे कोई आकार लेता हुआ प्रेम था। वो 17 साल की थी, फ्रांस के एक छोटे से शहर में पढ़ती थी। हर सुबह स्कूल जाती, दोस्तों के बीच हंसती, नोटबुक में कविताएं लिखती, पर उसके भीतर एक अजीब खालीपन था, जैसे किसी अधूरे संगीत की धुन जो बार बार कानों में गूंजती है पर पूरी नहीं होती। एडेल का जीवन सीधा साधा था। माँ उसे हर सुबह टोस्ट और जैम के साथ जगाती, पिता अखबार पढ़ते और टीवी पर राजनीति की बहसें चलती। घर में किसी को समझ ही नहीं आता था कि उनकी बेटी के चेहरे पर वो अनजाना सन्नाटा क्यों रहता है। स्कूल में कुछ उसकी सहेलियां थी, लिया, क्लेयर और मनोन। वो सब लड़कों की बातें करती, नए कपड़ों पर हंसती और एडेल हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती। लेकिन जब लिया ने पूछा तू किसे पसंद करती है, तो एडेल चुप रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जवाब क्या है। क्लास का एक लड़का था, थॉमस। सब कहते थे कि वो अच्छा है, स्मार्ट है और एडेल से प्रभावित भी। एक दिन उसे एडेल को स्कूल के बाहर रोक लिया। चलो कॉफ़ी पीते हैं, एडेल ने हाँ कहा। वो कॉफ़ी पीते रहे, बातें हुई। थॉमस ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। एडेल ने इजाज़त दी, पर दिल में कुछ नहीं हिला। वो लौटी तो अजीब बेचैनी थी। कहीं यही प्यार है? उसने आईने में खुद से पूछा। उसकी आंखों में जवाब नहीं था, बस सवाल थे। एक दिन एडेल स्कूल से लौट रही थी। बारिश की हल्की फुहार थी। सड़क पार करते वक्त उसने सामने से आते दो लोगों को देखा। एक लड़की जिसके बाल नीले थे, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उनकी नज़रें मिली, बस कुछ पल के लिए, लेकिन वो पल एडेल की ज़िंदगी बदल गया। जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर रंग की पहली रेखा खींच दी हो। उसके बाद से एडेल उस नीले बालों वाली लड़की को हर जगह खोजने लगी, कभी गलियों में, कभी बस स्टॉप पर, कभी अपने सपनों में। वो चेहरा उसे चैन नहीं लेने देता। दिन बीतते गए, एडेल स्कूल जाती पर ध्यान नहीं रहता। रात में नींद नहीं आती। वो अपने दिल में उठती हुई भावना को समझ नहीं पा रही थी। क्या मैं अलग हूँ? क्या मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए? क्या ये गलत है? वो सवालों से घिरी थी। फिर एक रात उसने शहर के कोने में एक आर्ट कैफ़े का नाम सुना, जहाँ कलाकार, लेखक और थोड़े अलग लोग आते थे। वो हिम्मत करके वहाँ गई। कैफ़े के अंदर धुआं, हंसी और संगीत था। और तभी उसने उसे देखा। वह नीले बाल, वही मुस्कान, वही आंखें। लड़की पेंटिंग के बारे में किसी से बात कर रही थी। एडेल वहाँ ठिठक गई। लड़की ने उसे देखा, मुस्कुराई और पास आकर कहा, कहीं देखा है तुम्हें? एडेल ने कहा, शायद सड़क पर, बारिश में। लड़की ने हाथ हिलाया, मेरा नाम एमा है। बस कहानी शुरू हो गई। एडेल और एमा की मुलाकात बढ़ने लगी। एमा आर्ट कॉलेज में थी। वो रंगों से खेलती और हर बात में एक अर्थ ढूंढती। एडेल स्कूल के बाद उससे मिलने जाती, कॉफ़ी पीती, बातें करती, कभी किताबें, कभी फिल्में और कभी खामोशी। एमा ने उसे कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है जो शब्दों से ज़्यादा बोलता है। एडेल हंसी नहीं, बस नज़रें झुका ली। धीरे धीरे उनके बीच एक खामोश रिश्ता बन गया। एडेल अब खुद को छुपाना बंद कर रही थी। एमा के साथ उसे अपनी पहचान मिल रही थी। एक शाम जब दोनों पार्क में बैठे थे, एमा ने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या तुम डरती हो मुझसे? एडेल बोली, नहीं, बस खुद से। और उस शाम बारिश के बीच उनकी ज़िंदगी ने पहली बार प्यार का रंग देखा। वो मुस्कुराती, लिखती और खाना पकाने लगी थी। एमा उसे पेंटिंग सिखाती, कभी उसके बालों में ब्रश फंस जाता तो दोनों हंस पड़ती। लेकिन हर प्यार की तरह उनके बीच भी समाज की नज़रें आने लगी। स्कूल में अफवाहें उड़ने लगी, दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया, घर में झगड़े बढ़ गए। माँ ने पूछा, तुम उस लड़की के साथ इतना वक्त क्यों बिताती हो? एडेल ने कहा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। लेकिन भीतर वो जानती थी वो झूठ बोल रही है। एमा ने कहा, प्यार में डर नहीं होना चाहिए, पर एडेल के पास साहस नहीं था। वो दो दुनियाओं में बट गई थी, एक जहाँ एमा थी, दूसरी जहाँ समाज की परछाइयाँ। समय बीतता गया। एमा अपनी कला में डूब गई। उसके स्टूडियो में नई पेंटिंग्स, नए चेहरे, नए विचार थे। एडेल को अकेलापन महसूस होने लगा। वो चाहती थी कि सब पहले जैसा रहे, लेकिन कुछ टूटने लगा था। बातें कम, खामोशियाँ ज़्यादा हो गई।
एक रात एडल देर से घर लौटी। एमा ने पूछा कहाँ थी। वो झिझक बोली, स्कूल के दोस्तों के साथ। एमा ने बस उसकी आंखों में देखा, तुम अब वो नहीं रही जो पहले थी। वो बात सही थी, प्यार बदल रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। एक दिन एडल एमा के स्टूडियो गई। वहाँ उसने देखा एमा किसी और के साथ हंस रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस लौट आई। बारिश हो रही थी। वो चलती रही, बिना छाते, बिना किसी मंजिल के। उसके आंसू बारिश में मिल गए। दिल में एक खालीपन जो कभी एमा के होने से भरा था। वो रात उसने कुछ नहीं खाया, बस नींद में बार बार वही पल देखती रही। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, पहला स्पर्श और फिर अंतहीन सन्नाटा। महीने बीत गए। एडल ने नौकरी पकड़ ली, बच्चों को पढ़ाने की। वो अपने छात्रों के बीच हंसती, पर भीतर कहीं सुन थी। कभी कभी वो डायरी में लिखती, कभी प्यार ख़त्म हो जाता है या बस बदल जाता है। वो अब समझने लगी थी कि एमा सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो उसके भीतर के सवालों का जवाब थी। एक दिन उसे एक आर्ट एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला। वो गई और वहाँ दीवारों पर वही नीले रंग के कैनवास टंगे थे। एमा वहाँ थी। दोनों की नज़रें मिली, बस कुछ सेकंड के लिए। वक्त जैसे थम गया। एमा मुस्कुराई, कैसी हो? एडल ने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ अब। दोनों ने हाथ मिलाया। कितनी बातें थी जो कहीं नहीं गई, कितनी यादें जो हवा में तैर गई। फिर एडल चली गई। बाहर आसमान नीला था। वो हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि नीला रंग सिर्फ प्यार का नहीं, शांति का भी होता है। वो शाम एडल ने अपने घर की बालकनी से आसमान देखा, नीला, शांत, गहरा। वो अब डरती नहीं थी, वो अब खुद को जान चुकी थी। उसने लिखा, प्यार वो नहीं जो हमें पूरा कर दे, प्यार वो है जो हमें हमारे भीतर ले जाए। कभी कभी किसी और के जरिए हम खुद तक पहुँचते हैं। वो मुस्कुराई, आंखें बंद की और महसूस किया कि एमा अब भी उसके भीतर है, लेकिन अब दर्द नहीं था, सिर्फ एक गर्म याद थी। जिंदगी चलती रही। एडल अब एक शिक्षिका थी। हर दिन बच्चों के चेहरे में उम्मीदें देखती। कभी कभी जब कोई बच्चा नीला रंग उठाता, वो मुस्कुराकर कहती, यह सबसे गर्म रंग है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्यार, दर्द, पहचान, ये सब अनुभव है। इनसे भागा नहीं जा सकता, उन्हें जिया जा सकता है, समझा जा सकता है। और जब कोई सच्चा एहसास हमें छू ले, तो वो हमेशा रहता है, जैसे नीला रंग जो कभी मिटता नहीं।